हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 12। ओके, अपन पढ़ रहे थे बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईथर या रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ओके, सेकंड रिएक्शन थी अपनी रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ओके, रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है बेटा, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन अथवा ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ओके, देखो जब बेटा अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड या ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का हेलोजन परमाणु जो न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कोक्सी ग्रुप एल्कोक्सी आयन होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो ये है अपना एल्किल हैलाइड। ओके, अब तुम्हें पता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये कैसा होता है बेटा, पोलर नेचर का होता है। ओके, जब इसकी रिएक्शन अपन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवाते हैं जैसे RONA, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये तो बेटा एल्कोक्साइड ग्रुप और ये सोडियम ग्रुप। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो एल्कोक्साइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां पर अटैक करता है, एल्किल ग्रुप पर। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या अपन हीट करना पड़ता है तो क्या बन जाता है, R सिंगल बॉन्ड OR प्लस NaOH। ये हेलोजन एटम किसके साथ निकल जाता है, सोडियम के साथ प्लस NaOH। ये क्या बन गया अपना ईथर। ओके, इसी प्रकार देखो यदि अपन ले लें CH3CH2Br, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दे अपन सोडियम एथोक्साइड के साथ में। ठीक है, CH3CH2O, ये है बेटा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ओके, तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहां पर CH3CH2O-, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज Br पर और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां पर अटैक करता है बेटा, इस कार्बन, तो क्या बन जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस NaBr। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइएथिल ईथर। क्या बन गया बेटा अपने, डाइएथिल ईथर। ओके, डाइएथिल ईथर या एथोक्सी एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार अपन ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं इस मेथड द्वारा। देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन देखो बेटा, अगर अपन 2-ब्रोमो-3 मेथाइल ब्यूटेन की सोडियम एथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएं, 2-ब्रोमो
3 मेथिल ब्यूटेन। ये क्या है अपना 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई अपन, सोडियम एथोक्साइड के साथ, C2H5O। तो देखो क्या बनेगा, एक तो जुड़ जाता है बेटा ये यहां पर, ठीक है। ये C2H5 क्या होता है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ जाता है, इस कार्बन एटम पर, ये निकलता है यहां से, ठीक है। तो क्या बन जाता है CH3 CHO C2H5। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया बेटा 2 एथोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, जो ये प्रोडक्ट बनता है ये माइनर होता है। कौन सा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब बेटा कम मात्रा में बनता है, ठीक है। अब जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो क्या बनता है, देखो सेकंड प्रोडक्ट बनता है इसमें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C O C2H5 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। ये बेटा अपना सेकंड प्रोडक्ट बनता है 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 1 2 3 4 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, जो सेकंड बनता है बेटा ये मेजर बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। अब देखो ये मेजर प्रोडक्ट कैसे बना, इसको समझाता हूं मैं, इसके मैकेनिज्म को समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये था बेटा अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूं मैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा अपन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रथम पद में क्या होता था, हेलोजन परमाणु मिलकर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या बन जाता है CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3, ठीक है, माइनस ब्रोमाइड आयन। ओके, अब देखो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कौन सा डिग्री होता है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तुम्हें पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल कंपैरेटिवली टू द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अर्थात 2 डिग्री कार्बोधनायन का स्थायित्व 3 डिग्री कार्बोधनायन की तुलना में कम होता है। तो अपन क्या करते हैं, अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा हो, पुनर्व्यवस्थापन पाया जा रहा हो, तो बेटा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब तुमने रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, जैसे 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। ओके, तो देखो अपन क्या करवा देते हैं यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो जाता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ओके, तो क्या हो जाता है, देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C प्लस CH3 और CH3। ओके, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है, अर्थात अधिक स्थायी होता है किसकी तुलना में, 2 डिग्री की तुलना में ये लेस स्टेबल होता है। ओके, अब क्या करते हैं अपन, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या था अपने पास में, एथोक्साइड आयन। ओके, तो एथोक्साइड आयन का करवा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो CH3 CH2 CO C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, तो क्या बन जाता है अपना 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बन रहा था बेटा अपना जो मेजर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था अपन को। ठीक है, तो देखो ये इसके मैकेनिज्म होती है। तुम सोच रहे होंगे कि सर ये 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और इस प्रकार 2 एथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन का निर्माण हुआ। ओके, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड आता है बेटा अपना रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोसल्फाइड या फॉर्मेशन ऑफ थायोएल्कोहॉल्स। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोसल्फाइड replacement by hydrosulfide or formation of thioether, okay, और formation of thioalcohols। ईथर पढ़ लिया था अपन ने, अब पढ़ेंगे बेटा अपन formation of thioalcohols। ओके, तो देखो हाइड्रोसल्फाइड होता है बेटा ACH। ठीक है, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये ACH माइनस होगा जिसके फलस्वरूप थायोएल्कोहॉल्स का फॉर्मेशन होगा। देखो यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा करा दी जाए NaSH, यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस। ठीक है, नेगेटिव प्लस, तो कहां पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, ये कहां पर जुड़ेगा बेटा, ये यहां पर जुड़ेगा इसका एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम। तो क्या बन जाएगा, देखो इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन C2H5OH H2O, एक्वस एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो थायोएल्कोहॉल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बन जाता है R सिंगल बॉन्ड SH प्लस NaX। ये क्या है बेटा, थायोएल्कोहॉल। ठीक है, या इसको अपन इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केन थायोल। क्या होता है, एल्केन थायोल। ओके, जैसे अदर मेथड ले अपन प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वस एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या बन जाता है, डायरेक्ट जोड़ दो CH3 CH2 SH प्लस NaBr। ये क्या हो गया बेटा,
थायो एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन थायोल, इथेन थायोल। ओके, तो इस प्रकार अपन थायो एल्कोहल या एल्केन थायोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब लेते हैं अपन रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट फोर्थ मेथड आता है अपना replacement by cyano group, replacement by cyano group और formation of alkyl halide, formation of alkyl halides और एल्केन नाइट्राइल्स, एल्केन नाइट्राइल्स। ओके, तो देखो बेटा अपन जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, KCN के साथ करवाते हैं, तो एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। देखो ये है एल्किल हैलाइड प्लस ये है KCN, कौन सा है, एल्कोहलिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है अपन को, वो क्या प्राप्त होता है, Cn-, ये न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, ये कहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर, और ये निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं RCl प्लस क्या निकल जाएगा KX। ये होता है अपना एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ओके, तो देखो इस प्रकार बेटा अपन एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। शर्त क्या है अपना, KCN से रिएक्शन कराने पर, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराई जाती है एल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो मैं ले लेता हूं CH3CH2Br, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने KCN के साथ, ठीक है। तो बेटा क्या बन जाएगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KBr, ये क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल और इथाइल साइनाइड, एथिल साइनाइड। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल और एथिल साइनाइड। अब चलते हैं देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो इस रिएक्शन में बेटा जो साइनाइड बनता है, इस साइनाइड का बहुत सारे यूजेज हैं। अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा दे अपन तो एमाइड बनता है, और यदि कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवा दे तो एसिड बनता है। तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं, जैसे साइनाइड का अपन कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं। देखो यूजेज ऑफ साइनाइड,
अपन ने इस रिएक्शन में साइनाइड बनाया उसके क्या यूज है? पहला यूज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये अपना एल्किल साइनाइड, इसका बेटा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराया जाए कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में, तो देखो एमाइड बनता है RCONH। अगर फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में तो फिर क्या बनता है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH एसिड प्लस NH3। ठीक है बेटा, HOH से टूटता है HOH। ठीक है, तो RC OH एसिड बन जाता है प्लस अमोनिया निकल जाता है। ये अपना एल्किल साइनाइड यह है एमाइड एल्केन एमाइड और ये एसिड। ओके, अगर अपन डायरेक्टली एक ही बार में कंप्लीटली रिडक्शन कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाएं, ठीक है, तो क्या कर दें? ये पूर्ण जल अपघटन है बेटा, ये आंशिक जल अपघटन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पूर्ण जल अपघटन में डायरेक्ट अपन एसिड बना सकते हैं। देखो RCOOH प्लस NH3। ओके, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। इसी प्रकार देखो अपन पढ़ सकते हैं आगे साइनाइड्स का रिडक्शन। जो एल्किल साइनाइड है इसका बेटा अपन अगर सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में रिडक्शन करवा दें तो उस रिएक्शन को कहते हैं अपन मेंडियस रिएक्शन। कई बार नीट एवं IIT जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए इसमें से। देखो नेक्स्ट है, अगर अपन एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस H2O2 की उपस्थिति में करवाएं तब भी एमाइड बनता है। ठीक है, RCN प्लस H2O किसकी उपस्थिति में? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये कौन सा लेते हैं अपन? एल्कोहलिक H2O2, एल्कोहलिक H2O2 और कंसंट्रेट HCl दोनों ले सकते हैं। अगर अपन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, आंशिक जल अपघटन करवाते हैं, तो दोनों की उपस्थिति में करवा सकते हैं, एल्कोहलिक H2O2 अथवा कंसंट्रेट HCl। तो क्या बन जाता है? एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, देखो अगर अपन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेट HCl अथवा H2O2 NaOH की उपस्थिति में करवाएं, जैसे CH3Cn प्लस H2O2 और कंसंट्रेट HCl NaOH, तब भी बेटा एमाइड बनता है। क्या बन जाएगा? CH3CONH2। ओके, तो इन रिएक्शंस को याद रखना। अपन कह सकते हैं कि एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का आंशिक जल अपघटन कराने पर एमाइड बनता है और पूर्ण जल अपघटन करने पर बेटा अम्ल बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना, अगर देखो रिडक्शन करा दिया जाए साइनाइड का, रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड, यदि रिडक्शन करा दिया जाए तो देखो ये है RCl। अब बेटा इसका रिडक्शन करा दें अपन, सोडियम एथेनॉल किस किस की उपस्थिति में करवा सकते हैं अपन? सोडियम एथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल की उपस्थिति, तो क्या बनता है? एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का। तो इस रिएक्शन को कहते हैं अपन मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस
रिएक्शन MENDIUS, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा मेंडियस रिएक्शन। तो ये हो गया अपना रिडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपन एल्डिहाइड्स का रिडक्शन यदि एल्किल साइनाइड का रिडक्शन यदि टिन क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में करवाया जाए, जैसे ये अपना एल्किल साइनाइड प्लस रिडक्शन करवाओ किसकी उपस्थिति में, टिन क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तो देखो क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड HCl, ये कंबाइंड हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, RCH डबल बॉन्ड NH into HCl। फिर इसका क्या करवाएं अपन, इसका जल अपघटन करवा दें अपन, फिर इसका अपन क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो देखो ये बनता है अपने इमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं अपन, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसका जल अपघटन करवा दे अपन किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्लीय जल अपघटन, तो देखो इस अभिक्रिया में क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं इसे कर देता हूं OHH, मतलब H2 जल अपघटन, तो क्या बन गया RCHO प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को कहते हैं अपन स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन, ओके। अब आता है बेटा अपना रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड और फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। फिफ्थ रिएक्शन आती है अपनी रिएक्शन नंबर 5, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड और फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ओके, देखो बेटा, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड की प्रेजेंस में करवाई जाए, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जबकि KCN आयनिक कंपाउंड होता है। यदि AgCN के साथ में रिएक्शन करवाई जाए, AgCN कौन सा लेते हैं अपन, एल्कोहलिक, ठीक है। तो देखो आइसोसाइनाइड बनता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस क्या निकल जाएगा AgX, ये होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ओके। देखो बेटा, ये अपना एथिल ब्रोमाइड प्लस AgCN एल्कोहलिक क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn प्लस AgBr, ये क्या बन गया अपना आइसोसाइनाइड बना रहे हैं ना अपन, तो NC, तो ये क्या बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। अब अगर बेटा अपन रिडक्शन करवा दे, देखो एथिल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा दे अपन, तो सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में
सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति, तो क्या बन जाता है 2 डिग्री एमीन बनती है। देखो CH3 CH2 NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया 2 डिग्री एमीन, ठीक है। या अपन क्या सकते हैं एन मेथिल एथेन या एथिल मेथिल एमीन, ओके। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCl के साथ कराने पर तो साइनाइड बनता है, जबकि AgCl के साथ रिएक्शन कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। बेटा एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखो इसको आसानी अच्छी तरह समझ लो। देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब KCl के साथ करवाई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCl के साथ करवाई जाती है तो आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, तो देखो मैं बता देता हूं। जो KCl होता है बेटा ये आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का, जबकि जो AgCl होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर, ओके। अब देखो जब बेटा ये बॉन्ड टूटता है RCl वाला तो क्या बनता है R प्लस प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कार्बन एटम, ओके। और जब AgCl टूटता है तो ये कोवैलेंट होता है, देखो तो इसको मैं कैसे शो कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करता है, तो हम कह सकते हैं जो साइनाइड ग्रुप है ये एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अर्थात इसमें कार्बन एवं नाइट्रोजन दोनों परमाणु न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर सकते हैं। देखो जो साइनाइड होता है बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार है, अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए अपन तो देखो इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, ओके। दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होने के कारण यह एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, उभयतंतुक लिगेंड कहलाता है बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCl के साथ कराने पर साइनाइड बनता है और AgCl के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है, ओके। अब देखो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना यही बनता है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCl के साथ कराने पर साइनाइड बनता है। तो आज का होमवर्क है अपना कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन नंबर ए है KCl, ठीक है। रिएक्शन नंबर बी है अपनी ओके। रिएक्शन नंबर सी है
ए बना, ठीक है। और जो ए बना इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सोडियम एथोक्साइड के साथ में, सोडियम एथोक्साइड C2H5O तो यौगिक बी बना, ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन डी है बेटा अपना CH3Cl सोडियम एथेनॉल, ठीक है। इन रिएक्शंस को तुम्हें कंप्लीट करना है बेटा। आज अपन यही पढ़ पाएंगे, यहीं तक पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।